मेदिनीनगर गृह रक्षा वाहिनी के कार्यालय में डिजिटल आईडी कार्ड के नाम पर 300 रुपये लिए जाने के बात पर आज जिला कमांडेंट दीपक कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी। हालांकि इतना मुझे ज़रूर पता था कि डिजिटल आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, मगर कितना राशि लिया जा रहा है यह मुझे पता नहीं था। मुझे इस बात की जानकारी मीडिया के जरिए हुआ तो बिना देर किए हम यहाँ पहुँचे। अगर ऐसा पैसा लिया भी गया है तो इस बात का हम स्वयं जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने आदेश भी दिया था, जिसका मन है वे ही आईडी कार्ड बनवाएं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि हर होमगार्ड जवानों का बीमा भी कराया जा रहा है, उसमें भी उनकी खुद की रजामंदी होगी, उसमें भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, जिस अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया है कि कमान काटने के नाम पर पैसा वसूल किया जाता है, यह सरासर गलत है। हो सकता है कि किसी के बहकावे में आकर ऐसा बयान दिया गया होगा। ज्ञात हो कि मीडिया में यह खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आई। मौके पर निरीक्षक सह कर्तव्य पदाधिकारी गौतम सागर, ऋषि कंपनी कमांडर जावेद इकबाल सहित दर्जनों की संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे। तो वो लोग यहाँ पर बना रहा था, तो मेरे तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि जो उसको बनाना ही है। हमारा कहना था कि आप फॉर्मेट लेकर के आ जाइए, हमारे ऑफिस में रख दीजिए, चाहे आपको 0 पैसा लगे, चाहे जो भी कॉस्ट बाहर में दे, हमारा उसे कोई संज्ञान नहीं है। आप हमारे पास आ जाएगा जो भी आईडी कार्ड फॉर्मेट, तो लेकिन सबका एक यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि एक सैंपल हो, उसके इसके लिए बुलाए थे। लेकिन वो लोग क्या किया, यहाँ पर पता जो चला हमको, वो लोग बताया कि नहीं हम ये 300 में ये बनाएंगे, चाहे 200 में बनाएंगे, चाहे जो ऐसा हो। हमको आज पता चला कि ऐसा है, लेकिन उसको शुरुआत में यही चीज के लिए बुलाया गया था कि आप कितना कौन तारीख दिए थे आप? 16-17-18। हाँ, 16-17 दिए थे कि इनरोलमेंट करा लीजिए, जहां से आपको होता है कार्ड बना के हमको आप भेज दीजिए, ताकि उस पर साइन मोहर हो जाएगा और एक कार्ड आपके लिए बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि अभी बीते दिनों हम देख रहे हैं कि हमारा जवान का प्रतिनिधि दूसरे जिला में भी हो रहा है, तो वहां पर पहचान पत्र आवश्यक है। इस पहचान पत्र को आवश्यक बनाने के लिए हम ये बताए थे कि आप क्या करते हैं कि आप एक इनरोलमेंट कर दीजिए, जो भी बैच का है उसका सीरियल नंबर मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि रिटायरमेंट का भी डेट उस पे है। लेकिन ये लोग क्या किया कि जो एक प्राइवेट एजेंसी है उसको ये बता दिया गया कि नहीं ये कंपलसरी हमसे लिया जा रहा है। कंपलसरी किसी का नहीं है, आप बनवाना चाहे तो बनवाइए, उससे नहीं बनवाना चाहे तो नहीं बनवाइए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने बताया कि आज आपको पता चला कि पैसा 300 लिया जा रहा है। हाँ, जब पता चला तब आपने क्या कार्रवाई की? हाँ, तो ये अब बताइए। तो हम बोले कि अभी जाकर के सभी जवान को एक स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि आपके ऊपर निर्भर है कि 300 में बनाइए या 500 में बनाइए, हमारा कोई बाउंडेशन उसके साथ नहीं है। आप अपने से कागज लेकर के आ जाइए, जो फॉर्मेट है मुख्यालय का फॉर्मेट है उसको लेके आ जाइए, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। हम अभी भी बताए हैं जितना भी तो आपके परिसर में अगर कोई बैठ के 300 रुपए ले रहा है, किसकी जवाबदारी? तो ये तो मेरी जवाबदारी है। तो जैसे ही उनको पता चला तो आज हम आए हैं ऑफिस। क्या उसके कानूनी कार्रवाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हमसे बिना पूछे हुए आप उनसे 300 रुपया लिए हैं, तो आप हमारे से पूछते, अगर सभी एग्री होता होगा तभी जाकर के देते। जिसका नहीं एग्रीमेंट है वो अपना वापस कर ले। वही लोग चिन्हित किया गया तो अभी तो बताया गया कि कौन है वो कहाँ से, रांची से आया है ना, रांची से आया है, ठीक है ना। वो बता रहा था कि हमको जैसा पता चला कि वो बताया कि जो 250 रुपया लेकर के रांची में बनाया गया, ठीक है ना। बहुत सारे जिला में जिसको बनाना था वो बनाया। देखिए बात है कि प्राइवेट एजेंसी लोग तो दिखा के बताता कि नहीं हम ये देंगे वो देंगे और सिल्वर कोटेड देंगे, तो लोग उसमें आकर के लगता है कि नहीं अच्छा दे रहा है तो ले लेते हैं। अगर उसको ये बताना चाहिए कि हमसे आप बनाइएगा तो ये कार्ड हम देंगे, इतना रुपया हम देंगे, पहले समझाना चाहिए था। अगर आपको उसमें एग्रीमेंट होता तो लेता, और नहीं तो नहीं। सरकारी संस्था का आई कार्ड कोई निजी कंपनी या निजी
को वो संख्या को बनाना? नहीं, उसमें ये है बात, हम बताते हैं आपको क्या है उसमें। वो बनाए आई कार्ड नहीं बनाता वो केवल और केवल जो जिसपे सिग्नेचर होता है वो एक फॉर्मेट बना कर देता है। जैसे हम आपको बताते हैं, हम लोग भी ट्रेनिंग लिए हैं, हमारा भी कार्ड बना था। तो एक निजी जो व्यक्ति था वहां पर जेपीए में, वो लोग बना करके दिया था और वो लोग अपने से लिया था। जो 200 कॉस्ट था वो लिया, ऐसा नहीं कि हम लोग से नहीं लिया। आप बताइए कि जो अगर कोई मिडिल मैन है तो वो अपना फॉर्मेट तैयार करके रखा है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास न कैमरा का साधन है, कोई फोटो खींच के देगा। तो एक यूनिट के रूप में वो जो एक यूनिफॉर्मिटी आता, उस वजह से हम बोले थे कि आप कम्युनिकेट किसी को ला लीजिए, अगर जो होमगार्ड सक्षम होगा बनाने में। वही कंपलसरी नहीं है किसी का। ये बात हम बात किए थे उनसे, तो शुरू में ही हम उसको बोले थे कि अभी आप मत आइए, ठीक ना। उनको एक बात हमसे वो बात किया था, रविंद्र होमगार्ड ही है वो, तो बोला कि नहीं सर हम लोग बनाए हैं और संस्थान में बनाए हैं। तो हम बोले कि आप बनाए हैं तो हमको कंपलसरी है नहीं, तो फिर क्यों बैठाया गया और क्यों ये चक्रव्यूह रचा गया कि 200-300 में बनाना है, बनाइए। होमगार्ड की क्या सैलरी है आपको पता है, नया ज्वाइनिंग है। ठीक है, फिर जब कंपलसरी है ही नहीं तो फिर वो सुविधा क्यों शुरू की गई आपके? सुनिए, एक आदमी आपका क्वेश्चन है कि कंपलसरी है ये नहीं तो क्यों बनाया गया, क्यों बैठाया गया आपके परिसर में? ये इसको जो यहाँ लाके, हाँ कंपनी देखिए, जैसे बाहर बना रहा तो पता चले कि कोई बनवाएगा नहीं बनाएगा, और आपके कार्यालय के पास आके हम आपको वो कंपलसरी है। हम आपको बताते हैं, कार्यालय में अगर वो आया होगा तो उसको पहले यहाँ एंट्री कराया होगा, यहाँ पर एंट्री कराया होगा कि आप आ रहे हैं, आप आइए। उसको फॉर्मेट देखिए, आप अभी मेरे पास आए हैं तो आप आए हैं तो पूर्व संज्ञान में तो दिए नहीं थे हमको। बहुत आदमी बोला कि जो आज मीडिया वाला आने वाला, अभी जस्ट बोले कि इतना मीडिया वाला आने वाले हैं, आप उसको ब्रीफ कर लीजिए, यह है ठीक। अभी आप हमसे पूछते तो हम बोलते कि नहीं ठीक है, कि क्या बात है उसको हम देखते हैं। लेकिन अभी आप आए हैं हमारे पास तो हम आपको एट रैंडम जवाब दे रहे हैं कि कल क्या हुआ वो बात देखिए। कल क्या हुआ कि उसको हम बोले थे कि पहले फॉर्मेट बताना है, और जो बनाएगा तो ठीक है, और जो नहीं बनाएगा तो दूसरे जगह से बना लेगा। ये हमारा कहना था, और किसी पे भी कंपल्सन नहीं था। हम कल मेरी बात हुई थी मीडिया वाला, एक मीडिया बंधु से, तो हम बोले कि देखिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है कि जो उसी से बना। आपको क्या लगता है फॉल्ट है कि क्या चीज कहीं ये फॉल्ट हुआ? आपको लगता है कि सब कुछ सही है या कुछ चूक हुआ? आप इसको चूक नहीं कह सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं। चूक इसीलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उस व्यक्ति को जो आया है वो किसी न किसी आदमी से आया होगा कि हाँ ठीक है यहाँ पर आ रहे हैं हम। चलिए ये सब तो सही है, आपकी बात हम समझ गए। एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। आप ही के होमगार्ड का एक जवान के द्वारा कहा जाता है, एक जवान नहीं कई जवान है, सबका बाइट कम से कम 5-7 जवान का, तो अमूमन उसको सभी जवान के में हम आते हैं। कहा जाता है कि 20,000 रुपए दो तब जाकर के ड्यूटी मिलेगा। आप एक बात बता रहे हैं, आपको यहाँ पहले भी आरोप लग चुका है। सुनिए हम आपको बता, और इस तरह का चीज पहले भी आप मेरी बात सुन लीजिए जरूर। आरोप लगाने के लिए ऐसा इसीलिए आरोप लगता है कि जिसको ड्यूटी नहीं मिलता, जो ड्यूटी से चेंज हो जाता है, वही आरोप लगाता है कि हमको पैसा मिला। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर रोस्टर बना हुआ है महिलाओं के लिए। रोस्टर में नाम कहाँ पे है? सुनिए नहीं है डायरी, सुनिए, आप विभाग को नहीं जानते हैं, हम आपको अभी जानकारी देते हैं, और ये संज्ञान में वरीय को है। सुनिएगा तब ना, आप सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, अब तब आप क्वेश्चन निकालिएगा। महिलाओं का रोस्टर बना हुआ है एक से, आपको किस देखिए रोस्टर वही लागू होगा जहां सीट कम है। महिलाओं का, पुरुष का क्या है कि अभी भी हमारे पास 100 सीट खाली, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। अगर हम उस पर एक्शन करने लगेंगे तो 4-5 होमगार्ड डेली यहाँ विभाग से जाने का शुरू कर देगा, समझ गए ना। क्योंकि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड में लिखा जाता है कि अगर आप वरीय का अधिकारों का जब आपका कहीं भेजा गया, अगर आप उसका आप उल्लंघन करते हैं तो आप अपने बॉन्ड को जो है तोड़ने का संकेत दे रहे हैं, समझ गए ना। तो इस वजह से हम इसको कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर है क्या कि जिला का फोर्स है, ये बाहर भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीट जो है वैकेंसी बहुत कम है। महिलाओं में क्या है कि 500 प्लस महिला है हमारे पास, 30-35 या 40 सीट होगा या 50 सीट होगा, बहुत होगा, उसमें पूरा रोस्टर लागू है कि अगर
एक चले गया तो दूसरा जाएगा, दूसरा चले गया तो तीसरा जाएगा, ऐसे करके है। उसमें कोई ऐसा नहीं। अभी आप मान लीजिए एक होमगार्ड है, ठीक, आपको ड्यूटी नहीं लगा, अभी आपको कमान कर जाएगा, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं है, आपके पास भीड़ में होगा, बताइए 100 आदमी आप तैयार कीजिए और 100 आदमी खाली है आपके पास है ना यहाँ पर, अभी तो दूसरा होमगार्ड होगा, आप उसको कमान कटवा के दिखाइए, सामने में दिखाइए, आप आए हैं ना, आ जाए चले जाएगा तो बताइएगा। ये काम तो आपका है। देखिए कमान मेरा सुनिए, कमाल की बात नहीं है, पैसे लेने की बात नहीं। हम क्या बोले, हम आपको क्या बोले कि पैसा लेने का आरोप वही लगाता है जिसको ड्यूटी नहीं मिलता, समझ गए ना। हम क्या बोल रहे हैं कि पैसा लेने का आरोप वही लगाता है कि जिसको ड्यूटी नहीं मिलता, ड्यूटी तो मिलेगा कम है, ड्यूटी ऑटोमेटिक कम है। तो ये तो हमेशा होता आ रहा है, पहले भी ऐसा आरोप लगा है। आप बताइए कि आप प्रमाण दीजिएगा ना, दीजिएगा कि नहीं? प्रमाण है, तो प्रमाण दीजिए, दीजिए। हाँ तो प्रमाण दीजिए, उस पर एक्शन नहीं होगा तब ना हम बताएंगे। ये तो आपका काम है, आपके विभाग का काम है कि आप अपनी गलतियां ढूंढे। सुनिए, मतलब आपका कहना एकदम स्पष्ट है कि हमारा विभाग साफ छवि एकदम आईने जैसा चमक रहा है, आप यही कहना चाहते हैं? हम एक बात बता रहे हैं, क्या प्रमाण हम देंगे तो आप इस पे कार्रवाई करेंगे 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 करेंगे। अभी तो आप सुनिए, उसी पर होगा तो नाम किसी का बताओगे उसी पर होगा तब। सुनिए, अगर आप लोगों को कोई और समस्या है, क्या कार्रवाई करना चाहिए अभी क्या चाहते हैं? सबसे पहले जो व्यक्ति यहाँ पर होमगार्ड है, जो आया है, जिसके निर्देश पे वो आया है, उसको हम यही बात बोलेंगे कि आपने जो दिखाया कार्ड है, अब 300 रुपया जो आप जमा लिए हैं, तब क्या चीज दिखा के आप काम किए कि आप उसके विरोध में चले गए लोग? आप ये सबसे पहले बताइए कि हम कार्ड दे रहे हैं, उसका क्या? हाँ जाएंगे, पहले बात कर लेते हैं। अब देखिए, एक बार वन टाइम में एक ही काम होगा, अब इसको पहले जवाब दे ले रहे हैं इसी वजह से। देखिए, जो व्यक्ति यहाँ आया है, अगर कोई मिसकम्युनिकेशन किया है तो उस पर जरूर एक्शन लेंगे, सब पैसा वापस होगा होमगार्ड का, ठीक है। जो कार्ड नहीं बनाना चाहेगा उसका वापस होगा, जो बनाना चाहेगा उसी का कार्ड बनेगा, समझ गए ना। और जो अगर जितना 300 में बनाए या चाहे 400 में बनाए, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर वो बनाना चाहेगा तो बनाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, हमको चाहिए कि 1 महीने में हमारे होमगार्ड जवानों को कार्ड मिल जाए, ताकि उसको पहचान मिल जाए। अब ये पहचान नहीं मिलेगा तो दिक्कत है, क्योंकि हमको भी पता नहीं चलता कि ये होमगार्ड है कि नहीं है। अभी पोस्ट पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो साथियों ने कहा था कि पैसे भी लेकर कमान करती है, इस पे विभागीय आप क्या कीजिएगा? अगर साक्ष्य सुनिए, अगर साक्ष्य मिलेगा तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी नहीं। और ये बात आपको संज्ञान में नहीं, ये ऊपर तक जाती है बात, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि जो आप हमसे आप बात कर लिए हम और मेरे पास लेटर आ जाएगा उसका, क्योंकि देखिए एक लेटर आ जाता है हमारे पास, उसका लेटर जो जाता है दूसरे बार, अगर बात मान लेते हैं हमारे पास आप लेटर दिए, ठीक, ये लेटर दिए कि सर ये ऐसा बात है, फला व्यक्ति के साथ पैसा लिएगा, ठीक। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, OR के रूम में पूछते हैं कि क्या कौन लिया, पैसा नहीं लिया, देखते हैं कि अच्छा ये फला व्यक्ति ऐसा किया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होता है कि आप लिख के देते हैं। ऐसा आपको यहाँ पर उनको बुलाइए, अजय जी को बुलाइए, अजय जी को